नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मनी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 24 अप्रैल 2026 और दिन आज हो चुका है जी शुक्रवार का। तो देखिए हमारे विकास जी हैं और ये हमारे राजेश भाई साहब हैं और पूरे मुस्तैद हैं जी। इन्होंने पूरा मोर्चा संभाला हुआ है। तो आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ जो है वो आजादपुर मंडी में आलू के बाजारों से रिपोर्ट निकल के आ रही है, कैसी स्थितियां जो है वो आलू के बाजारों में चलती और बनती नजर आ रही हैं और कितनी जो गाड़ियां हैं वो आज आलू की आजादपुर मंडी में लगी हैं और कैसा रुझान, कैसी स्थितियां, कैसी परिस्थितियां जो है वो आगे चल करके जो है वो हो सकती हैं। क्या संकेत मिल रहे हैं समय के अनुसार, आलू जो है क्या अपनी चाल बदलने वाला है, कुछ मजबूती आलू के बाजारों में आ सकती है, कुछ मजबूती आलू की चाल में आ सकती है या आने लग गई है, क्या कुछ रिपोर्ट है, एक पूरा विश्लेषण, एक निचोड़ हमारे जो मंडी के आड़ती भाई हैं उनके माध्यम से हम आपको लगातार देते हैं और आज भी हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। आपको पूरी जानकारी विश्लेषण देंगे, आपको पूरी रिपोर्ट देखनी है क्योंकि बहुत ही मेहनत हमारे आड़ती भाई भी आपके लिए करते हैं और हम भी करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हमारे जो किसान भाई हैं, जो हमारे व्यापारी भाई हैं, उन लोगों का फायदा हो। व्यापारी भाइयों का फायदा होगा ना तो किसान भाइयों का भी फायदा होगा, ध्यान रखिएगा। और अगर किसान का नुकसान होगा तो व्यापारी का भी नुकसान होगा, व्यापारी का नुकसान होगा तो किसान का। सब एक चेन से जुड़े हैं और आप समझिएगा अगर आप दोनों का नुकसान होगा ना तो आड़ती भी सुखी नहीं रहेगा बेचारा। वो भी कहीं ना कहीं यही चाहता है कि सबका फायदा हो तो मेरा फायदा हो, है ना। उसका फायदा तो बाद में। तो चलिए बात करते हैं। हमारे साथ में जुड़ गए हमारे गोपाल भाई साहब। तो मैंने देखो आपको तस्वीरें तो दिखा दी हैं कि इस समय कैसी ग्राहकी चल रही है, कैसी आवाजाही है, कैसी हलचल है, कैसी मूवमेंट है और क्या अच्छी चीजें हैं, क्या कुछ बुरी चीजें भी हैं, सारी चीजों पे बात करते हैं। पूरा विश्लेषण आपको देते हैं। हमारे साथ में भाई साहब हैं। भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी, जय जवान जय किसान। सभी किसान भाइयों को तहे दिल से राम राम, जय श्री श्याम, जय माता रानी की, जय राधा रानी जी। जय श्री श्याम भाई साहब। बोलो जी। तो गोपाल भाई साहब जी मेरे को पता है कि एक तो आप पूरा सुबह सुबह मंडी है, दिखाओ अपना हाथ एक बार। तो ये हम बिल्कुल दिखाएंगे। पूरा लिख के लेके। अरे वाह भाई साहब, तो मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ कि आप कहीं ना कहीं जब से ये दायित्व आपको मिला है ना जी जानकारी का, पूरी जानकारी मंडी से लेके आते हो। पूरा सारा नहीं तो मैं देखता हूँ बहुत सारे आड़ती तो सिर्फ अपनी कुर्सी पे बैठे बैठे ही जानकारी देते हैं। ठीक है, उन कईयों को तो अच्छी जानकारी फोन से ही मिल जाती है, लेकिन एक समक्ष रूप से जाना और पूरी मंडी को छानना और खुद अपनी आंखों से क्वालिटी देख के, क्योंकि फोन पे तो आपको कुछ भी कह सकता है, कोई कुछ भी कह देगा जी, कुछ भी कह देगा। बाबूजी इतने की मेरी गाड़ी आ गई, ऐसा आलू बेच दिया। लेकिन जब आप खुद जा रहे हो, आप देख के आ रहे हो भाई कैसा आलू है, कैसी क्वालिटी है, क्या भाव है, तो इसका मतलब उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं और वही चीज आगे पहुंच रही है। क्या कहोगे भाई साहब, ये सही है? देखो जी पंडित जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। किसान भाइयों ने सबसे पहले तो परमात्मा का शुक्रगुजार करना चाहता हूँ जिन्होंने ये मौका दिया मेरे को जी ये बोलने का। और फिर किसान भाइयों ने विश्वास करा तो अपने तरफ से ये होना चाहिए कि बिल्कुल सही रिपोर्ट जाए। बाकी ऐसा है कि कुछ हो सकता है भाई, गलती हमसे भी हो सकती है, हम तो भगवान इंसान है जी, इंसान है, भगवान तो है नहीं, हो सकती है। लेकिन अपनी कोशिश ये रखनी है कि पूरी एक्चुअल रिपोर्ट जाए जी बिल्कुल, गलत ना जाए कुछ भी। बिल्कुल। तो गोपाल भाई साहब सबसे पहले तो ये बताओ, अभी पिछले 6-7-8 दिन में जैसा हम देख रहे हैं मंडी में बैलेंस भी धीरे धीरे कम हुआ है, मंडियों में आपके भी कहीं ना कहीं लगाम पे लगी है। आज मंडी जो है, मंडी में पंजाब से कितनी गाड़ियां हैं, यूपी से, सब जगह से गाड़ियां बताओ एक बार। देखो जी, टोटल गाड़ी है आपके पास 124 जी चिपसोना की है 40 गाड़ी, सूर्या की है 15 गाड़ी, मेरठ की है 3 गाड़ी जी और पंजाब की हो गई 12 गाड़ी। तो पंजाब की है, इसमें ज्योति है, जंगीराबाद भी है 2 गाड़ी, नए की 5 गाड़ी है पंजाब की, जो आड़ू आलू आता है, LR की 4 है, स्टोर की 7 गाड़ियां हैं। ये इधर से सासनी से, हाथरस से, अलीगढ़ से, नोजल से, संभल की 4 गाड़ी है, पुखराज की, डायमंड की 12 गाड़ी है, शमशाबाद की 11 गाड़ी है। टोटल मिला के ये 125 गाड़ी है। 125 गाड़ी में 51 गाड़ी, 50-51 गाड़ी कल की बैलेंस में थी। अब इसमें पंजाब बता दूं आपको कितना हो गया। पंजाब लगा लो आप 12 गाड़ी ये हो गई, 12 12 12 और 4 16 16 16 और 12 28 28 28 30 गाड़ी पंजाब की। बाकी गाड़ियों में संभल का चिपसोना है, बाकी जब कुछ जंगीराबाद का आलू है, संभल का हाईवेड है, डायमंड है पंजाब का जो भी है, बाकी इधर का शमशाबाद का आलू है, अलीगढ़ का है, स्टोर की भी 5-7 गाड़ी आई है। कुल मिला के 125 गाड़ी। भाई साहब बैलेंस कितना कल का? बैलेंस एक 50-51 गाड़ी, 51 गाड़ी नहीं।
यानी मैंने देखा कि कल भी जो परसों की रिपोर्ट थी उसमें भी 50 एक गाड़ी बैलेंस था। परसों 32-33 गाड़ी थी, कल हाँ परसों 52 थी, उससे पहले 32 थी, कल 50 गाड़ी 51 गाड़ी रही। जी, और कल का जो बैलेंस आज हमें पता चला वो भी लगभग 50 जी, ही है। तो भाई साहब क्या कहते हो कि गर्मी का कोई प्रभाव आपको पे पड़ रहा है, क्वालिटी पे पड़ रहा है? गर्मी का प्रभाव देखो जी, गर्मी बहुत जबरदस्त है, कल भी बहुत जबरदस्त गर्मी थी। इस गर्मी में काफी आलू दागी हो रहे, तो खरीदार भी बेचारा घबरा रहा है, और पीछे से भी दागी आलू आ रहे। ये जो स्टोर आ रहे हैं, स्टोर जो आ रही है 5-7 गाड़ियां आ रही है स्टोर की, ये तो खैर दागी नहीं है, लेकिन ये भी क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं है जितनी बढ़िया क्वालिटी ग्राहकों को चाहिए। बाकी ये कि पीछे से जो भी आलू आ रहा है ना, वो देखो दागी नहीं होता, वहां से लाते हैं किसान, कहते हैं दागी नहीं है, आते आते दागी हो जाता है। उतार के नीचे लगा दो, ये चाहे ग्राहक खरीद के ले जाता है वो दागी हो जाता है, बाजार में ले जाए वो दागी हो जाता है। तो ग्राहक घबरा रहा है, उसको 10 कट्टे चाहिए, 5 कट्टे ही ले जा रहा है, 3 कट्टे ही ले जा रहा है कि बेच के आ जाऊंगा। और दूसरी नंबर बात, आगे बिक्री भी नहीं है, बिक्री भी कम है, क्योंकि जो पब्लिकें गई हुई है वो पब्लिक अभी पूरी तरीके से वापस नहीं आई है। सिलेंडर का मामला भी पूरी तरीके से सिमट के नहीं आया है। सही बात। दूसरी नंबर बात, तीसरी नंबर बात, अब स्कूलों की छुट्टी है, शादी ब्याह, लोग बाग ये सोच रहे सिलेंडर का भी मामला नहीं सिमटा, और छुट्टियां भी पड़ गई। इससे बढ़िया गांव चलते, क्यों अपने घर में आदमी रहेगा, घर का अनाज पानी है, कंडा है, सबके घरों में गाय भैंसे हैं गाँव में, तो आदमी कंडे की आग में अपना खाना बना लेगा। जो मजदूर वर्ग है बेचारा 4,000 किराया देगा, 12-14 हजार तनख्वाह होगी, तो 4,000 किराया देगा, उसमें खाएगा क्या, बचाएगा क्या, क्या सिलेंडर लेगा, और 4,000 का सिलेंडर, 8,000 तो ऐसे निकल गए। तो वो सोच रहा घर ही चलो महीने 2 महीने के लिए। इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव है, सिलेंडर मिल नहीं रहे, सिलेंडर ना मिलने के कारण जो समोसे टिक्की चाट वाले वो बेचारे 10 रुपए 15 रुपए का बेचते, 4,000 में कहां से गुजारा करेंगे। कई कचौड़ी वालों से बात हुई जो आलू हमसे लेते थे, समोसे वाले से हमने कहा, कह रहे भाई साहब लेके करें तो करें क्या, यहाँ ला के बिकेगा नहीं, और फिर 4,000 के सिलेंडर में हमारा पड़ता आएगा नहीं, 2 लड़के भी रखने पड़ते। क्यों अकेला कचौड़ी वाला ऐसा तो नहीं है कि कचौड़ी की सब्जी बना लेगा या अकेले बेच ले कर लेगा, एक आध लड़का तो रखेगा, लड़के की तनख्वाह भी निकालनी है, फिर जहाँ ठिया लगाता है उसका किराया भी देना। तो ये सब कुछ नहीं निकल पा रहा है, अभी इसको समझने में थोड़ा 1-1.5 महीने का समय लगेगा, 1-1.5 महीने लगेगा। आलू ऐसी बात नहीं कि पटरी पर नहीं आएगा, आलू आएगा, आलू अपनी जगह रेट लाएगा और अच्छा भी होगा। तो अभी थोड़ा सा चल रहा है मामला, ये अभी डंप भी चल रहा है, डंप 15-20 दिन करीबन, मेरे ख्याल 20 दिन चलेगा ये डंप, 20 दिन से पहले नहीं खत्म होता। और भाई साहब एक चीज और हमने देखी कि वैसे जो मंडी है ना 120-25 गाड़ी समेट लेती है, हाँ। लेकिन ये जो ग्राहकी का असर पड़ा है ना, इसकी वजह से मंडी की जो क्षमता है वो सिर्फ 100 गाड़ी की रह गई। 100 गाड़ी भी नहीं रहेगी दीपक जी, मैं बताऊं आपको, कुल मिला के अभी इस समय 65-70 गाड़ी की रह गई है। एक तो गर्मी का प्रभाव है, दूसरा सिलेंडर की मार है, तीसरी शादी ब्याह है, लोग बाग भाग रहे हैं, उनका गुजारा नहीं हो रहा, वो कह रहे चलो। निचले तबके का आदमी, मैंने पहले भी बताया था, आलू ज्यादा खाता है। जो ऊंचा वर्ग का आदमी है उसको वैसे ही कोई शुगर है, थायराइड है, कुछ है, और घर में 2 मियाँ बीवी एक बच्चा, तो कितना आलू खा लेगा। मजदूर वर्ग ज्यादा आलू खाता है, ले भैया 1 किलो आलू की सब्जी बना लो, चाहे आलू सोयाबीन बना लो, चाहे आलू में वो डाल लो, परवल डाल लो, चाहे गोभी डाल लो, वही खाता है इतनी सब्जी। निचले वर्ग पे नहीं खाया जाता। निचले वर्ग में जो है 5 बच्चे हैं, 2 अपने 7-8 आदमी, 1 किलो आलू कब गया। बाकी हम और आप कितना खाते हैं, चाहे कोई कितना खा रहा है, चाहे समोसा भी है। ये मौसम गर्म हो रहा है इतना, इस गर्म मौसम में कोई तली हुई चीज खाना भी नहीं चाहता। थोड़ी सी बरसात होगी, कुछ होगा, 15-20 जून के बाद बरसात भी होगी, स्कूल भी खुल जाएंगे। हाँ। जो स्कूलों की छुट्टियां अब 1-2 तारीख से पड़ेंगी वो भी खुल जाएंगे, पब्लिक भी आना शुरू कर देगी। तो मेरे ख्याल में जून में काम अच्छा ही होगा। अच्छा होगा वैसे। एक चीज और है ना, इस समय जो घिया, तोरी, तिंडा, ये सब्जियां भी सस्ती है। अपना आम आ जाता है जी, तो वो आ जाता है, सब्जियां सस्ती है जी, पालक हो गया, खरबूज है, तरबूज है, इसमें लोग ज्यादा जोड़ देते हैं। आलू बेचने वाले, ये काफी लोग, आप सही कह रहे हैं, आलू बेचने वाले जितने ग्राहक चले जाते हैं, तरबूज और खरबूज ले जाके बेच रहे हो, कह रहे हम आलू नहीं बेच रहे, हमें तरबूज खरबूज में बचाता है। अच्छा, खीरे की बोट आ रही है 100, 125, 150 रुपए की, उसमें 30 किलो खीरा होता है। 100, 125, 150 में 30 किलो खीरा में कितना बढ़ गया उसका, 5-6 रुपए किलो भी नहीं पड़ा, 3 रुपए किलो पड़ा। 30, 90, 30, 100, 4 रुपए किलो, 20 रुपए किलो बेच रहे, उसमें वो कमा रहे हैं ना, उसमें कमा रहे। अच्छा भाई साहब ये बताओ कि अभी स्टोर से हम देख रहे हैं जो गाड़ी आ रही है, 5-6 गाड़ियां आ रही हैं जी, उनकी क्वालिटी कैसी, पहले तो क्वालिटी देखो जी, इतनी बढ़िया क्वालिटी नहीं है, हल्की ही क्वालिटी है, ज्यादा अच्छा क्वालिटी नहीं कह सकते। कारण ये है कि कोल्ड वाले ये सोच रहे हैं कि भैया अपना किसान तो कोई निकाल नहीं रहा अभी इस समय, किसान इस भाव में निकालेगा भी नहीं, पड़ता भी नहीं आएगा किसान को, किसान बेचारा बर्बाद है, ये लिख लो आप, इस भाव में कुछ नहीं मिल रहा। और धरती का भगवान मानो, अन्नदाता मानो किसान को, किसान के अलावा किसी के इतना दम भी नहीं है कि इतनी पैदा करके और इतना नुकसान कर ले और इतनी सहन शक्ति कर ले, ना सहने की शक्ति है, ना नुकसान सहने की शक्ति है। पहले भी मैंने बताया था, आप कहीं जाओ, मान लो नौकरी करो और आपको 20,000 रुपए मिल रहे, और 20,000 में मान लो आपका गुजारा ही नहीं चल रहा, तो आप क्यों करोगे, चाहे 10,000 रुपए मिलने क्यों गुजारा कर, आप कहोगे मैं नहीं करता इस काम को। लेकिन किसान फिर भी उगाता है, फिर भी दूसरा करता है। किसान धरती का समझो अन्नदाता है, रियल हीरो है। अगर किसान नहीं है ना तो अर्थव्यवस्था बिल्कुल खत्म है, ठप हो जाएगी, बिल्कुल ठप हो जाएगी। और देश के नेता, MLA नेता जो भी है ना, ये
टोपी लगा ले घूम रहे नहीं, टोपियां सब खत्म हो जाएंगी। हाँ सही बात सारी टोपियां है। उड़ जाएंगी। अच्छा भैया एक चीज है गोपाल भैया, हाँ कि जैसे मेरे को ये लगता है कि अभी जो हल्का माल आ रहा है ना, जो अभी माल आ रहा है वो हल्का आ रहा है स्टोरों से, हल्का रहा और वो अभी आने का कारण यही है कि वो भी चाहते हैं कि भाई बहती गंगा में वो हम भी कहीं ना चाहते कहीं। हैं कि हल्का माल इसी के साथ बिक जाए। हाँ जो बढ़िया माल क्रीम माल रह जाएंगे वो जून में बिकेंगे। हर साल जून में ही आता है आलू ढंग से, जो है 15 जून के बाद ही आलू आता है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 5 महीने में जो आलू निकलता है, नवंबर भी लगा लो आप, 5-6 महीने में जो आलू निकलता है वो इधर नहीं निकलता। जी। इधर तो हल्की क्वालिटी। अच्छा हल्की क्वालिटी उनको बेच के भी ये फायदा है, शुरू शुरू में हल्का बिक जाएगा, हाँ। खत्म हो जाएगा। आगे जो रहेगा बढ़िया माल रहेगा, बढ़िया माल से जो रेट खुलेंगे वो अच्छे खुलेंगे। अच्छा गोपाल भैया पता आगे क्या होगा, हाँ जैसे मान लो 100 किसान है, एक अंदाजा लगा रहे हैं, जी, 100 में से मान लो 50 लोगों को पैसे की जरूरत है, वो बेचे ठीक है, वो अपना जब अच्छा आलू बेचेंगे तो वो अपना बेच के निकलेंगे, निकले और लास्ट में पूरे 5-6 महीने पड़े हैं, 6 महीने मान लो जून के बाद, पड़े। तो उन 6 महीनों में आप ये मान लो अगस्त तक तो चलो वो लोग बेच लेंगे अपना आलू, अगस्त सितंबर तक, कि भाई हाँ चलो भाई हमने अपना बेच लिया अपनी जरूरत के अनुसार। उसके बाद जो आलू बचेगा अच्छी क्वालिटी का भाई साहब, उनको फिर उस हिसाब से भाव मिलेगा जिस हिसाब से उनकी क्वालिटी होगी, और उस समय अगर आलू की डिमांड जैसे कि सर्दियों में बनती भी है, पूरी बनती है। मौसम जब ठंडा, सर्दियों नहीं बरसात में ही बन जाएगी। हाँ सावन में बन जब जाएगी, बरसात का महीना आएगा, सावन अगस्त का में। महीना आएगा, सावन के महीने में भंडारे उंडारे ये सब शुरू होते हैं, और बारिश होती है तो मौसम कावड़ का मौसम आता है, काबर का मौसम ठंडा होता है। ठंडे मौसम में समोसा टिक्की चाट ज्यादा खाएगा, भंडारे भंडारे शुरू हो जाते सब हैं। शुरू हो जाए। तो कहीं ना कहीं अभी हम देख सकते हैं कि भाई ये अगस्त तक तो जिन लोगों को पैसे की जरूरत है वो लोग बेचते रहेंगे। आलू देखो जी, मैं बताऊं आपको, बिकता ही रहेगा। हाँ। अब ये मई के महीने में 15 तारीख के बाद आलू बिकेगा, क्योंकि बहुत से किसानों को बच्चों की शादी है मई में, जून में, जुलाई में। मई जून में तो ज्यादातर ये शादी सबके घरों में, और कोई कितना ही अमीर आदमी हो चाहे कोई कितना ही गरीब आदमी हो, किसी घर पैसे नहीं रखते। हर आदमी का ये जुगाड़ रहता है, ये यहाँ से आएगा तो ये करेंगे, यहाँ से आएगा ये करें। फिर जून के बाद जुलाई में धान की कटाई होगी, उसके लिए भी पैसा चाहिए। भाई किसके पास पैसा है? तो ये धीरे धीरे आलू अब 15 मई के बाद निकलता ही रहेगा, और निकलता रहे तो यही अच्छा, धीरे धीरे निकलता रहेगा, फिर आगे मौका मिलेगा। और ये अभी डंप खत्म हो जाए ना 15-20 दिन में, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई डंप एकदम ही खत्म हो जाए, ये गर्मी ज्यादा पड़ रही है, इस गर्मी में आलू दागी हो रहे हैं, दागी आलू ग्राहक लेता नहीं है, यहाँ आने के बाद और दागी होता है, ग्राहक घबराता है। तो ये आलू जल्दी से जल्दी खत्म होना, तो आगे आने वाले स्टोर के आलू को भी मौका मिले। मैं ये नहीं कह रहा भाई इनका आलू सड़ जाए, खराब हो जाए, भगवान इनको भी पैसा दे, उनको भी पैसा। दूसरे नंबर ये आड़ू की फसल भी खत्म हो जाएगी 15-20 दिन में, 15 मई तक मेरे ख्याल खत्म होगी। आड़ू है, ज्योति पंजाब का बहुत ठंडा आलू आ रहा बढ़िया, डायमंड लंबी चाल में आ रहा बहुत बढ़िया। इस डायमंड ने सूर्या की मार कर दी है। सूर्या जो आदमी 600 रुपए का खरीदता है, वो डायमंड 350 रुपए का ले जाता है, उसको 250 रुपए बोरी की बचत है। ग्राहक कह रहा है 250 रुपए सस्ता मिलता है, बिकता उसी भाव है। चलो जी, कहते हैं ना, एक तो जैसे मोदी जी है मान लो, या कोई शाहरुख खान है, ठीक है, उसका जो हमशक्ल है ना आज के समय वो भी पैसा कमा रहा है, पैसा कमा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब दूसरी नंबर बात अपना 37-97 जो स्टोर का 350 से 400 बिक रहा है। पंजाब का ज्योति 250, 60, 70, 80 बिक रहा है। दोनों की काट दो, बिल्कुल सफेद है, व्हाइट है, ग्राहक कह रहा बढ़िया ले रहा है, आगे बिक रहा है, तो 250-60 वाला ले जाएगा, वो क्यों ले जाए? तो गोपाल भैया सबसे पहले तो एक बार ये दिखाओ, आप अपना हाथ दिखाओ जी, ये देखो जी, ये हर बार गोपाल भाई लिख के लाते हैं। अब ये बताओ जी इसमें क्या लिखा फर्रे में? फर्रे में भी इसमें लिखा था, इसमें भी यही लिखी है, इसमें थोड़ा गुल्ले उल्ले के रेट लिखनी है, इसमें गाड़ियां लिखनी है, इसमें ये लिख लिया किसानों से बात करके कि क्या कैसे है, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। एक दो किसानों ने ये भी कहा, एक दो किसानों से बात ये भी हुआ, बोला थोड़ा सा ये भी बता दिया करो वीडियो में, सरकार को अवगत कराओ। सरकार तो खैर अपनी जगह ठीक काम कर रही है, लेकिन जो सरकार के नीचे जो है ना, उनको जो मतलब सलाहकार जो, अब जैसे हमारे नीचे हमारे पल्लेदार में 2 कट्टे दागी है जी, 4 कट्टे दागी है गाड़ी में, किसान कहेगा दागी नहीं है, तो वो तो हमें उठ के जाके देखना पड़ेगा कि क्या है, नहीं है, कैसे है। अब उसके कहने पे हम कह रहे हैं हाँ जी 10 कट्टे तुम्हारे दागी है, दागी का पर्चा बना दिए, गलत है। मैं किसान से ये रिक्वेस्ट करना, सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, तहे दिल से, सरकार अपनी बढ़िया काम कर रही है, सही है, लेकिन उनको थोड़ा सा किसान के बारे में सोचना चाहिए। एक कट्टे की लागत, अब ये भी किसान है, ये भी किसान है, एक कट्टे की लागत मेरे ख्याल 500 रुपए बैठती होगी आलू की। 500 रुपए खेत की बाकी लेके, खेत का किराया है, बीज है, खाद है, वो है। मैंने किसानों से कईयों से बात करी, वो किसान कह रहे भाई साहब 500 रुपए का कट्टा, कम से कम 500 रुपए का कट्टा पड़ता है, इससे कम में पड़ता नहीं आता। 500 ये हो गए खेत में, 150 रुपए कोल्ड का भाड़ा हो गया, 650 के आसपास आलू बिके तो किसान को कुछ मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता, किसान बर्बाद है बेचारा, बिल्कुल बर्बाद। सही बात है। तो भाई साहब बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो ये बताओ अभी क्या क्या देख के आए मंडी में? मंडी में ऐसा जी आलू देख के आए, कई आलू चिप्सोना की थी, संभल की गाड़ियां दागी भी थी, कई गाड़ियां बढ़िया भी थी, तो सब तरह का चिप्सोना 37-97 भी देखा स्टोर का, कुछ सही भी है, कुछ जंग लगा है,
सब तरीके का। कुछ गड्डी भेज रहे हैं अभी, क्योंकि लेबर में, कोल्डो में लेबर ओवर नहीं है अभी, छटा के नहीं। अभी कुछ दिनों बाद ऐसा होगा, महीने बाद आलू कोल्ड में रात को कटेगा, कटने के बाद छटेगा, बम्पर अलग, मीडियम अलग, गुल्ला अलग, गोली अलग। अभी एक कारण ये भी है आलू ना सही बिकने का स्टोर का, और मंदा है। सबसे बड़ी बात मंदा है, क्या छटवाई, क्या भेजे, क्या करे। 350 400 का रेट ले लेते हम, 350 अभी छोड़ते हम 400 का। 400 में से आप 150 रुपए तो तुरंत गोल्ड के निकाल दो, 250 बच गए। 50 ट्रक का भाड़ा निकाल दो, 200 बच गए। 20 बारदाना निकाल दो, 180 बच गया। 10 यहाँ की पल्लेदारी, 10 वहां की, 160 रुपए आपके पास बच गए। 160 में कोल्ड वाले का भी कुछ ना कुछ होगा, 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए कट्टा। तो किसान को बेचारे को क्या मिला? 3 महीने आलू पैदा करा, फिर उसको ढोके ले गया, कोल्ड में रखा, सब कुछ करा, उसको क्या मिला? वो तो बेचारा बर्बाद हो गया। मैं तो कह रहा हूँ कोल्ड वालों को भी कुछ ना कुछ मिला, हमें भी कुछ ना कुछ मिलेगा। 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए कट्टा, जो भी मिलेगा मिलेगा। कोई व्यापारी भाई भी आएगा तो उसे भी मिल जाएगा। व्यापारी भी जो खरीद के लाएगा उसको भी मिलेगा। लेकिन जिसने पैदा करा, जिसने 3 महीने आलू करा, पानी लगाया, खाद लगाया, बीज लगाया, खेत की बाकी थी, उसको क्या मिला? वो तो बेचारा बर्बाद है। इसलिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। किसान जो है धरती का रियल हीरो है, रियल अन्नदाता है हमारा। बिल्कुल। तो भाई साहब आज कितना बेस्ट मार्का कौन सा है जी मंडी में आज जो आप देख? ये GS और HS। अच्छा, क्या क्या भाव गया जी? HS मार्का है, सूर्या एक आध मार्के, हाँ सूर्या के और थे, वो मेरे को पता नहीं लगा मार्का और था, वो बोरी पे देखा, ढंग से दिखा नहीं। बाकी ये कि वो कई आड़ती ये भी सोचते हैं कि क्यों आया सुबह सुबह, क्या करने आया। हाँ, ये पता नहीं क्या बातें नहीं है। तो 900 से लेके 1050 तक बिक रहा है। बिल्कुल सही बात बिक रहा है। और जो ये आम सूर्या है, इनकी पोजीशन है 450, 500, 550, लास्ट 600, 650, इससे ऊपर नहीं है। बाकी चिपसोना की पोजीशन नीचे से नीचे, अगर वो दागी है, दागी की शिकायत है तो कोई भाव नहीं है। थोड़ा बहुत हल्का बहुत एक आध दाना दागी दूगी है तो 300, 310 ज्यादा बढ़िया है। 350, उससे भी ज्यादा बढ़िया चदोसी है 400, 450। रही बात स्टोर की 37-97 की, 37-97 350 भी बिक रहा है, 400 भी बिक रहा है, 320-30 भी बिक रहा है। तो 320-30 से लेके 400 रुपए तक की पोजीशन है 37-97। ज्योति की पोजीशन 250-60 से लेके 270-80, कोई ज्यादा बढ़िया, कोई अच्छी टाल झाल है 300, लेकिन 300 कम है, 250-60-70 ज्यादा है। पुखराज जो है जंगीराबाद का, पुखराज में मोहन ज्यादा आ रहा है, उसकी पोजीशन 180, 200, 210-20 है, इससे ऊपर नहीं है। बाकी जो संभल के जो पुखराज आ रहे हैं ज्यादा बढ़िया है, 200, 250, 250, इससे ऊपर नहीं है। जोड़ा हल्का है तो 200 के भीतर है, ये पोजीशन है। बाकी शमशाबाद बता दी भाई साहब? शमशाबाद की पोजीशन है जी 300, 350, 350। कोई ज्यादा बढ़िया हाई फाई क्वालिटी है, मासाखोर ले जाए तो 400, नहीं तो 300 से 350। और जो पुखराज आलू आ रहा है शमशाबाद का, जो थोड़ा हल्का है, एक आध दाना दागी है, कलर बेशक बढ़िया, वो 300 के भीतर भी बिक रहे हैं, 250, पौने 300 के भी बिक रहे हैं। सब तरह मतलब 250 से लेके 400 रुपए तक की पोजीशन है। आलू में भी अप डाउन ज्यादा है। अप डाउन होने का कारण ये है कि आलू आ रहे दागी, अच्छे माल आ नहीं रहे। जो बढ़िया माल है वो अपने भाव से बिक रहे हैं, जो हल्के माल है अपने भाव से बिक रहे हैं। LR बता दिया भाई साहब? LR की पोजीशन है 6 रुपए किलो से लेके 7 रुपए किलो तक, जैसा LR है। 300 भी है, 350, 350 भी है। कोई ज्यादा मोटा है, कोई मासाखोर ले गया, चिप्स वाला ले गया तो 400 बिक जाता है। डायमंड की पोजीशन है 300 से लेके आपकी 360-70 रुपए तक। बीच में 400 भी गाड़ियां बिक गई, अभी भी कोई एक आध लोट 400 बिक जाता है, एक आध गाड़ी 10-20-50 कट्टे। बाकी 300 से 350-60 की पोजीशन। भाई साहब क्या लगता है आगे जो स्टोरों का समय आएगा जी, अच्छा आलू को भाव मिलना शुरू हो जाएगा? मिलेगा जी, समय अच्छा आएगा, ऐसा नहीं है। मैं आपको बात बता दूं, कोई आदमी है अगर उसका समय खराब आया तो अच्छा भी आएगा। ऐसी बात नहीं है कि परमात्मा सब देखते हैं, सबके साथ देखते हैं कि कोई सही है चाहे गलत है, चाहे क्या हो रहा नहीं हो रहा, ये उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। वो सब देखते हैं, उनको सबका पता है, इसके घर में कितना खर्चा, उसके घर में कितना, उसका कितना, उसका कितना, वो सारा सर्कल बना हुआ है। वहाँ बहुत बड़ा कंप्यूटर लगा हुआ, मैंने पहले भी कहा था। उनके पास एक एक हिसाब है, एक एक आदमी के उम्र की हिसाब है। एक सेकंड नहीं छोड़ेंगे, आपकी उम्र पूरी हुई, मेरी पूरी हुई, आपको ये नहीं देखेंगे ये वीडियो बना रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, तुरंत आ जाओ बिल्कुल। उनके पास सारा सिस्टम है। परमात्मा जो करेंगे अच्छा करेंगे। फिर भी मैं ये कह रहा हूँ, हर साल आलू जून से तो निकलता था सही ढंग से, अब की बार पहले ही शुरुआत हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया, तो ये थोड़ा सा डंप खत्म हो जाए। किसान भाइयों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, व्यापारी भाइयों से, कोल्ड भाइयों से, कि डंप खत्म हो जाए तो थोड़ा सा तब शुरुआत करें। अच्छा, ना तो डंप को रेट मिलेगा ना तुम्हें मिलेगा, दोनों एक दूसरे को पीटेंगे, आलू को कोई फायदा नहीं। और भाई साहब अगर ऐसे ही रेट रहे ना तो आप ये सोचना कि जो छोटे किसान है ना, मध्यम वर्ग के, मर जाएंगे, वो तो छोड़ देंगे। सिर्फ जो सक्षम किसान है, बड़े किसान है, वही खेती में रहेंगे। खेती में भाई साहब बड़े किसान भी रहेंगे, लेकिन एक बार बताऊं आपको, फर्क तो हर इंसान को पड़ता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर इंसान को फर्क पड़ता है। भाई साहब आप ये देखो ना, फिर सीधा फर्क किन्हें पड़ेगा? व्यापारियों को, कोल्ड मालिकों को, और मंडियों में भी आड़तियों को भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब छोटे किसान निकल जाएंगे फिर बताओ कैसे उत्पादन बढ़िया होगा? उत्पादन कम हो जाएगा जब किसान निकल जाएंगे। 2 साल से लगातार आलू पिट रहा है। पिछले साल स्टोर में
नवंबर के बाद देख लो पिटता ही रहा। ये पूरा सम्मल का सीजन कच्चे का निकल गया, 3-4 महीने इसमें किसानों को कुछ नहीं मिला। अब ये शुरुआती स्टोर की शुरुआत जो है बिल्कुल एकदम नीचे से हो गई है। 350-400 बेचते, 400 350, फिर 300 रह जाता है। नीचे ही निचला स्तर ही है। कम से कम आलू का रेट 500, 550, 600, 37 का रेट खुलना चाहिए। भाई साहब ये जो ओलावृष्टि हुई ना, हाँ। इससे कई फसलों, खाली आलू ही नहीं, बहुत सारे किसानों ने उल्टे कदम भी उठा लिए, बताया उनका जीवन भी समाप्त कर लिया। बहुत कदम उठाए हैं। कई किसानों ने लोन ले रखा बेचारों ने, उन्होंने भी उल्टे कदम उठाए। बाकी मैं यही उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, उल्टे कदम ऐसा ना करें। परिवार है, बच्चे हैं आगे पीछे। बाकी फिर भी जैसा है अब की साल तो चलो जो आलू कर लिया आपने, आगे से जो है ना थोड़ा सा सोच समझ के करें और आलू की फसल को, अपने खेती को बांट के करें। मैंने पहले भी बताया था, 50 बीघे खेत है तो 30 बीघे कर लो, 20 बीघे में 10 बीघे में कुछ कर लो, सरसों वरसों, 10 बीघे में कुछ सब्जी लगा लो। भाई सब चीज का रेट मिल जाएगा आपको और आपको पैसा मिले। मैं तो फिर भी ये कहना चाहता हूँ भाई, किसान बहुत मेहनती है, किसान के अलावा मेहनत करने वाला कोई नहीं है। और किसान की तरफ सरकार को भी सोचना चाहिए, हर आदमी को सोचना चाहिए। एक MSP का भी रेट गवर्नमेंट ने बनाया तो ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से तो कम है। बाकी देख ले भैया, सरकार तो बहुत कम है भाई साहब, बहुत कम है। 6,500 रुपए टन, 650 रुपए क्विंटल और 6.5 रुपए किलो। 6.5 रुपए किलो का मतलब होगा 325 रुपए कट्टा। ये बहुत कम है, कुछ भी नहीं है। कम से कम 10 रुपए किलो के एवरेज में, 10-11 रुपए किलो में रेट खोलना चाहिए था। क्योंकि सरकार अगर 10-11 रुपए का रेट खोलती तो इतने में ऐसा गवर्नमेंट, किसान भी खुश रहता और किसान के खर्चे पूरे होते। फिर आगे लेने वाला जो है और महंगा लेता। वो कहता 10 रुपए किलो का तो सरकार का रेट है, 11 रुपए किलो का। अगर हम 15 नहीं बेचेंगे मंडी में तो हमारे पास आलू आएगा कहाँ से? और फिर हम एक बात कहते हैं ना कि जो डंप वाला आलू है ये खरीद लो आप 325 रुपए। 325 में नहीं लेगी ना सरकार, खरीद लो ना, नहीं लेगी। बढ़िया आलू लेगी, स्टोर का आलू लेगी, बढ़िया लेगी। 37-97 लेगी, चिप्सोना लेगी, सूर्या चाहिए ये उनको। इसमें पड़ता ही नहीं आएगा। और दूसरी नंबर बात, वो रूस कह रहे हैं 2 लाख कट्टे कितने जाने। बाकी देखो कुछ चला जाए तो अच्छा आलू हवा। अब तो राजस्थान जैसे इलाकों में भी क्या नाम है आलू उगने लग गया। उग रहा पहले प्याज हो रही थी। पहले राजस्थान में आलू नहीं होता था, बिहार में आलू नहीं होता था, अपने हरियाणा में आलू नहीं होता था, बहुत कम होता था। अब ये सब प्रांतों में आलू होता है। पश्चिम बंगाल में हर जगह आलू होने लग गया जी, हर जगह आलू की फसल होने लग गई। पहले झुलसा उलसा रोग लग जाता था, थोड़ा बहुत आलू तेज हो जाता था, कोई ऐसी हवा चल जाती थी आलू तेज। आलू में फिर भी बता दूं हवा से ही तेज होता है। और अभी भी कुछ पता नहीं, परमात्मा की कृपा हो जाए, ठाकुर जी की, राधा रानी भाई साहब होएगा। क्योंकि आप देखो 40-42 डिग्री तापमान है। जो डंप वाला आलू है ना वो लंबी दूरी तय नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। देखो जी, मेरा जो मन कह रहा है, मन जब ऐसा कुछ हुआ ना, या गर्मी ज्यादा पड़ी या बरसात ज्यादा हुआ या कुछ हुआ, तब कुछ ना कुछ कुदरत ने करा है। तो ये कुछ ना कुछ करिश्मा होगा किसान के साथ। अब देखो एक तो डंप का आलू समाप्त होगा, एक जैसे कोलार है, आंध्रा है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, इधर के जब आलू समाप्त होंगे ना, कम होंगे, तो अभी यहाँ से जा तो रहा है बहुत सारे इलाकों से, यूपी से जा रहा है, और डिमांड बनेगी, और डिमांड बनेगी। और मेरा अपना मन ये कहता है कि जून के आसपास जो है ना रेट सुधरेगा, ऐसी बात नहीं, बनेगा कुछ ना कुछ। ये गर्मी ज्यादा पड़ रही है, गर्मी कुछ ना कुछ असर दिखाएगी। जब है ना कुदरत की मार पड़ी है, तब आलू में तेजी आई है। पंजाब में देख लो, खैर मैं ये नहीं कह रहा पंजाब में जो हुआ वो सही हुआ, गलत हुआ वो किसान भाइयों के साथ गलत हुआ, कितने बेघर हो गए, कुछ हो गए, लेकिन उससे आलू को 2 महीने का चांस मिल गया था। 2 महीने आलू सही हो गया था जी। अच्छा, अभी कई सारे कोल्ड स्टोरों पे ठीक से बोलियां भी शुरू नहीं हुई जी। कोई किसान नहीं आ रहा, ना कोई खंडोली वगैरह, आगरा वगैरह से थोड़ी लोडिंग, आगरे से थोड़ी लोडिंग है। आगरे से उधर साउथ की तरफ जा रहा है। सुनने में ऐसा आया 560 रुपए बोरी, 660 रुपए बोरी, 700 रुपए बोरी तक के रेट खुले हैं। लेकिन वो एक क्या दुक्का गाड़ियां लोड होके गई हैं, वो कोई वो नहीं है। बाकी उनसे इधर का दिल्ली मंडी का कोई लेना देना भी नहीं है। उधर जूट का आलू होता है, जूट का आलू इधर बिकता नहीं है। शुगर फ्री का मतलब है, शुगर फ्री कोल्ड स्टोर में कोई किसान नहीं आ रहा, ना कोई व्यापारी आ रहे, कोई बोली नहीं लग रही, कुछ नहीं हो रहा। और इस भाव में होगा भी नहीं। 300 350 रुपए ये लगा लो ना आप, 350 रुपए 400 रुपए मंडी जब यहाँ बिक रही है, 350 400 रुपए जब मंडी यहाँ पे बिक रही है, तो क्या पड़ता है अगर कोई किसान से व्यापारी आलू खरीदेगा बेचारा, तो 100 रुपए का तो खर्चा है ही है यहाँ लाने का। भाई ट्रक का भाड़ा है, मजदूरी है, सब कुछ है। तो वो 250 रुपए का आलू वहां खरीदेगा तो कौन देगा जी? कोई भी नहीं। तो भाई साहब 3-4 चीजें अपने दर्शकों को हम कहते हैं, तो धीरे धीरे आलू को बेचते रहो, धीरे धीरे बेचते रहे, रोके नहीं, लालच मत करो, और खराब होने से बचाओ और सावधानी रखो। खैर ऐसा है, डंप वालों को दिक्कत है, कुल मिला जुला के स्टोर वालों को कोई दिक्कत नहीं। नवंबर तक का टाइम है और वो आलू अंदर कोल्ड में खराब नहीं होता। मशीनें सब सही चल रही है, कोल्ड मालिक भी सेफ्टी से रखते हैं आलू को, मशीनें चल रही है, उसमें आलू खराब होने का कोई डर नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, अपनी जेब के अनुसार आलू को रोकें, जो तुम्हारा जेब अलाउ करता है। अगर आपका जेब अलाउ करता है कि 10 रुपए में फेंक के भूल जाऊं, तो उतना ही आप कोल्ड में रख के भूलो। बाकी अपने आलू को अपने घर के आसपास, चाहे जो भी मंडी आपको अच्छी लगे, गाजीपुर, केशवपुर, ओखला, बॉम्बे, मद्रास, हैदराबाद, अकोला, जहां दिल करे वहां आलू को धीरे धीरे आप अपने
बेचते रहे, स्थिति के अनुसार बेचते स्थिति के अनुसार बेचते रहे। जैसा आपको लगता है कि वहां ले जाने में मैं सक्षम हूँ, वहां मेरी माल बढ़िया बिक जाएगा, वहां अच्छा बिक जाएगा, तो बेचते रहो। और एक ही मंडी में एक ही दुकान पे माल को ना भरे, धीरे धीरे निकालते रहे और धैर्य से काम करें। खैर किसान बहुत धैर्य वाले हैं, ऐसी बात नहीं है। किसान की छाती बहुत चौड़ी है, बहुत मजबूत है, मैं कहना चाहता हूँ बहुत मजबूत है। तो धैर्य से माल को निकालें, घबराए नहीं, घबराने से कुछ नहीं होता। अगर आप घबरा जाओगे तो सारा काम खराब हो जाएगा। घबराई नहीं और गोपाल भैया निकालें और परमात्मा से अरदास करें, परमात्मा के आगे किसी की नहीं चलती। अभी भी ठाकुर जी राधा रानी की कृपा हो जाए, कोई ऐसी बात हो जाए, कोई आलू देखो तेज हो जाए। और हम जैसे जो शहर में रहने वाले लोग हैं ना, हम तो खुद किसानों से प्रेरणा लेते हैं। बिल्कुल कि किसान कितनी मेहनत करता है, कितने थपेड़े सहता है। बिल्कुल और बिल्कुल लेनी भी चाहिए, लेनी भी चाहिए। तो अभी ये धूप इतनी कड़क हो रही है, इतना अच्छा लू चल रहा है और इतना ज्यादा, अभी भी किसानों ने चरी लगा रखी है खेतों में। चरी लगी है, उसके लिए चरी में वो पानी लगाने जाता है। चाहे मक्का लगा रखा, मक्के में पानी लगाने जाता है। चाहे XYZ कोई भी फसल, हमें कहते हैं भैया बहुत धूप हो रही है, अब नहीं निकलेंगे, 2 बजे के बाद एसी में रहेंगे, चाहे एसी में बैठेंगे। लेकिन किसान बेचारा 2 बजे की धूप में भी पानी लगाएगा और 4-5 बजे तक खेत में रहेगा, फिर आएगा, फिर सोएगा, फिर 4 बजे सुबह उठ के फिर खेत में जाएगा। इतनी मेहनत कोई नहीं कर सकता, उनको दिल से सलूट है मेरा। तो गोपाल भाई साहब बहुत बहुत आपका धन्यवाद है जी। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर 9871663398। फर्म का नाम है ओम एंड कंपनी, A314 1155 आजादपुर सब्जी मंडी, दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। किसान भाइयों को तहे दिल से शुक्रिया अदा। ये वीडियो ध्यान से सुने, थोड़ा ध्यान दे इस पे। बाकी हमारे से ज्यादा आप लोग समझदार हो, हमारे अंदर जो ज्ञान था वो हमने आपको बता दिया। बाकी तो परमात्मा है सब, हम तो कोई भगवान नहीं है, हमसे भी गलती हो सकती है। बिल्कुल भाई साहब, बहुत बहुत सभी भाइयों को तहे दिल से नमस्कार है, राम राम है। आप ये देख सकते हैं जी, ये गोपाल भाई साहब का कार्ड है। ये देखो, ये नंबर लिखा हुआ है, आप इनको संपर्क कर सकते हैं। गोपाल सिंह और ऊपर राजेश शाक्य, राजेश भाई साहब हैं। और ये राजेश भैया बैठे हुए हैं ना इधर, ये राजेश भैया है। तो आप बिल्कुल कॉल कर लीजिएगा, एक ही बात है, एक ही फर्म है। एवरी टाइम आपको अच्छी जानकारी के माध्यम से मिलेगी। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।